मुस्तफा आमिर का अगवा कत्ल केस हाई कोर्ट ने पुलिस की चारों दरखास्तें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम। मुलजिम को आज ही एटीसी कोर्ट 2 में पेश किया जाएगा। रजिस्ट्रार एटीसी ने केस का रिकॉर्ड आज सिंध हाई कोर्ट में पेश किया। सरकारी वकील ने बताया, बंगले से हासिल किए गए खून के नमूने मां से मैच कर गए। घर पर छापे में असलहा लैपटॉप बरामद हुए। हलफ उठाकर कहता हूं कि मुलजिम का बाप जज के कमरे में था। पेशी के दौरान मुलजिम अरमा खान के वालिद कामरान कुरैशी की सिंध हाई कोर्ट में साफियों के साथ तल कलामी हुई। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मंदोखेल का इस्तफसार। बोले कि बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा। कोई मुल्क बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब ट्रायल शफाफ नहीं। जस्टिस नईम अख्तर के रिमार्क्स। कहा कि बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि आलमी कवानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। गाजा में सीज़फायर पर अमल दरामद के लिए डिप्लोमेटिक रास्ते अपनाना होंगे। मगरबी किनारे में इसराइली जारियत को रोकने के लिए इक़दाम जरूरी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ओआईसी ग्रुप मीटिंग से खिताब। कहा कि हमें मशरिक़ वस्ता में एक बड़े चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान ग़ज़ा में जंगी मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारतकारी की हिमायत करता है। इससे कबल न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क में आसमान को छूने वाली महंगाई 3.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट में कमी से माशी इस्तेहकाम आ रहा है। और कराची में जेल चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से शहरी की जान बहक होने और वाटर टैंकर को जलाने का मामला। वाक़े का मुकदमा मकतूल गुलशन रशीद के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा न्यू टाउन थाने में कत्ल के दफ़ा के तहत दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक डंपर को तहवील में लेकर वाक़े में मुलव्विस डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने 5 वाटर टैंकर को आग लगाई। जलने वाले 5 वाटर टैंकर को भी न्यू टाउन थाने में तहवील में ले लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।